कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 मूर्खता का परिणाम। कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है और जो मूर्खता दिखाता है उसका परिणाम हमेशा दुखदाई होता है। तो हमें हमेशा सूझबूझ से और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, है ना? और दिमाग लगाकर सही कार्य करने चाहिए। जो मूर्ख होता है वो खुद तो परेशान होता ही है और दूसरों को भी दुख देने में संकोच नहीं करता। तो मूर्खता का परिणाम लेकर आई है ये कहानी। देखते हैं क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं ये पाठ। एक वन में 4 बंदर रहते थे। एक के हाथ लंबे थे, दूसरे की पूंछ, तीसरे के कान बड़े थे और चौथे की आंखें। ठीक है, कितने बंदर थे? 4। एक के हाथ लंबे थे, एक की पूंछ लंबी थी, तीसरे के कान बड़े थे और चौथे की आंखें। एक बार चारों बंदर चांदनी रात में एक कुएं के पास लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। होता है ना, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकते रहते हैं, वो शांति से नहीं बैठते हैं। तो वो चारों खेल रहे थे। आकाश में पूरा चांद चमक रहा था। बड़ी आंखों वाले ने कुएं में झांका। उसने देखा कि चांद पानी में हिल रहा है। वो चांद नहीं हिल रहा था, असल में वो पानी हिलता है ना, तो वो चांद ऐसा लग रहा था कि चांद हिल रहा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, चांद कुएं में गिर गया। अब हुई ये मूर्खता वाली बात। लंबे कानों वाले बंदर ने कुएं में झांका। पानी में चांद की परछाई देखकर वो भी चिल्लाया, हाय रे, चांद कुएं में गिर गया। लंबे हाथों वाला दौड़ा आया। कुएं में झांक कर वो बोला, अरे चांद कुएं में गिर गया। मतलब सारे ही मूर्ख थे। तो लंबी पूंछ वाला बंदर भी दौड़ा आया और चांद की परछाई को कुएं में देखकर चिल्लाने लगा। अब चारों बंदर चांद को कुएं में से निकालने का उपाय सोचने लगे और उन्हें झट उपाय भी सूझ गया, है ना। उन्हें मतलब रास्ता भी मिल गया कि कैसे हम चांद को कुएं में से निकालेंगे। तो लंबी पूंछ वाला बंदर अपनी पूंछ पेड़ की डाली से लपेटकर नीचे कुएं की ओर मुंह करके लटक गया। क्योंकि उसकी पूंछ लंबी थी तो उसने क्या किया, अपनी पूंछ को डाली से, पेड़ की डाली से बांध दिया और वो उल्टा लटक गया कुएं की तरफ, है ना। कुएं की तरफ मुंह करके वो लटक गया। लंबे हाथों वाले बंदर ने उल्टा लटक कर अपने पैर लंबी पूंछ वाले के हाथ में पकड़ा दिए। लंबे कानों वाले ने लंबे हाथों वाले बंदर के दोनों हाथों में अपने पैर पकड़ा दिए। इसी तरह बड़ी आंखों वाले ने लंबे कानों वाले के दोनों हाथों में अपने पैर पकड़ा दिए। तो वो एक दूसरे के पैर पकड़ते हुए इसी तरह कुएं में पहुंच गए। अब बड़ी आंखों वाले बंदर के दोनों हाथ कुएं के पानी तक पहुंच गए। बड़ी आंखों वाले बंदर ने पानी में मुट्ठी भरी, परंतु चांद उसके हाथों से निकल गया। कई बार कोशिश की परंतु वो चांद को पकड़ न सका। अब चांद होता तो पकड़ में आता ना, है ना। तो वो पानी को ऐसे ऐसे पकड़े जा रहा था, वो चांद तो ऊपर था आसमान में। इतने में लंबी पूंछ वाला बंदर ऊपर से चिल्लाया, जल्दी करो, मैं अब और नहीं लटक सकता। इसी तरह उसके दूसरे साथी भी चिल्लाए। बड़ी आंखों वाले बंदर ने कहा कि अरे भाइयों, जरा धीरज रखो, मैं अभी चांद को पकड़ लेता हूँ। वो उन्हें समझाया जा रहा था कि अभी धीरज रखो, मैं बस अभी पकड़ा। उसने अपने हाथ पानी में छपाक छपाक मारे, किंतु चांद पकड़ में नहीं आ पाया। अधिक देर तक भार न सहन कर पाने के कारण लंबी पूंछ वाले बंदर की डाली पर पकड़ ढीली पड़ गई और चारों बंदर कुएं में। अब लंबे हाथों वाले बंदर ने चांद को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश की। वो अपने हाथों से कुएं का पानी ऊपर की ओर फेंकने लगा। महामूर्ख थे चारों। फिर उसने ऊपर देखा तो चांद आकाश में कुएं की सीध में चमक रहा था। तो वो खुशी से चिल्ला उठा, मित्रों, मैंने चांद को आकाश में उछाल दिया है। सभी बंदर आकाश में चांद को देखकर खुशी से नाचने लगे। अब जब वो नीचे झांक रहे थे कुएं में तो उन्हें चांद कुएं में दिखाई दे रहा था, ऊपर उन्होंने देखा नहीं। लेकिन जैसे ही वो कुएं में गिरे तो उन्होंने ऊपर देखा तो उनको चांद दिख रहा। तो वो ये खुशी मना रहे थे चारों मूर्ख कि हमने चांद को निकाल दिया। तो मूर्खता कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, इसलिए हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।